वेलकम बैक इन कुपारा एकेडमी क्लासेस में आपका मैथ्स टीचर मिस्टर सजाद सर। डियर स्टूडेंट्स, जब भी एरिया की बात करते हैं हम तो हमारे पास बहुत सारे फिगर्स रहते हैं, लेकिन उन फिगर्स का हमारे पास फार्मूला भी रहता है। तो डायरेक्टली हम फार्मूला अप्लाई करके उन फिगर्स का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन जब हम सैम्पल कर्व्स के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो सैम्पल कर्व्स के अंदर जो हमारा एरिया रहता है तो उनका जो एरिया फाइंड करना होता है तो उनके लिए हमारे पास फार्मूलाज डायरेक्ट नहीं रहते, तो वहाँ पे हमें दिक्कत होती है उसका एरिया फाइंड आउट करने में। तो आज देखें कि उनका एरिया हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन। तो जब हम फिगर्स का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि छोटी क्लास में हमने देखा है, हमारे पास एक सर्कल रहता है, इसका हम एरिया फाइंड आउट कर देते हैं बाय अप्लाइंग द फार्मूला दैट इज पाई आर स्क्वायर। और अगर हमारे पास स्क्वायर रहता है, इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इसका साइड स्क्वायर होता है और साइड दिया जाता है सपोज टू, इसका एरिया 4 आ जाएगा और यूनिट जो भी दिया रहता है सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया रहता है, तो इसका भी एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे फिगर्स हमारे पास रहते हैं। सपोज ये एक ट्रेपेजियम है, इसका हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका एरिया फार्मूला अप्लाई करके 1/2 ऑफ सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इस तरीके से इसका भी एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कुल मिला के मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे पास फिगर्स रहते हैं, तो जब उनका हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम फार्मूलाज का यूज़ करके उनका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन सपोज़ अगर हमें कोई कहे कि आपके पास कोई कर्व है, कुछ इस तरीके से हमारे पास कोई कर्व है, और इस कर्व के नीचे जो ये बाउंडेड एरिया रहता है, ये वाला, अगर कोई हमें कहे कि इसका एरिया आप फाइंड आउट कर लो, तो हमें सबसे पहले देखना है कि ये एक कर्व है यहाँ से। तो ये अब कंफ्यूज ना रहना कि ये फिगर जो है ये कुछ इस तरीके से है, ये स्क्वायर है, तो हम डायरेक्टली इसको फार्मूला अप्लाई करके इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप ये ना सोचें कि ये कोई स्क्वायर है, बल्कि यहाँ पे कर्व है, इस तरीके से ये कर्व है, यहाँ पे ये डाउन है, आप देखें अगर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से ये थोड़ा सा अप जा रहा है, मतलब ये स्क्वायर हमारा नहीं है, ये कर्व है। कर्व के नीचे ही एरिया हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए हम स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई ही नहीं कर सकते, ट्रायंगल का फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, सर्कल का अप्लाई फार्मूला नहीं कर सकते, मतलब अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो जितने भी हमारे पास फिगर्स होते हैं, हमारे पास फार्मूलाज होते हैं, उन फार्मूलाज को हम यहाँ पे अप्लाई करके इसका एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसका एरिया हम किस तरीके से फाइंड आउट करें, तो इसीलिए एरिया अंडर सैम्पल कर्व्स आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हमारे जो कंसेप्ट रहेंगे जो हम पढ़ने वाले हैं, तो पहला कंसेप्ट जो हमारा रहेगा वो पैराबोला के बारे में रहेगा। पैराबोला के बारे में पढ़ने के बाद इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल के बारे में पढ़ा तो इसके बाद हम इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे और हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे एरिया अंडर सैम्पल कर्व्स के। अब देख लेते हैं कि पैराबोला जो हमारा रहता है ये कौन सी फिगर होती है, किस तरह की फिगर होती है, और इस फिगर को हम कैसे समझें। तो सपोज करते हैं कि मेरे पास एक फिक्सड पॉइंट है, मैंने कोई फिक्सड पॉइंट लिया है यहाँ पे, और मैं यहाँ से कोई फिक्सड लाइन ले लेता हूँ। दिस इज ए फिक्सड पॉइंट एंड दिस इज ए फिक्सड लाइन। चलो इसे लिख लेते हैं, ये फिक्सड पॉइंट है और ये फिक्सड लाइन है। This fixed point is called focus and this fixed line is called डायरेक्ट्रिक्स। मैंने क्या किया, मैंने एक फिक्सड पॉइंट लिया और एक फिक्सड लाइन यहाँ पे मैंने ले ली। इस फिक्सड पॉइंट को हम फोकस कहते हैं और इस फिक्सड लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। अगर मैं कोई पॉइंट लूँ, सपोज करते हैं कि इनके बीच में मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ, मिडल ऑफ फोकस एंड मिडल ऑफ दिस फिक्सड लाइन। मैंने कोई पॉइंट सपोज किया, इनके बीच में कोई पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पे, जो कि इक्विडिस्टेंट है फोकस से और फिक्सड लाइन से। इस फिक्सड पॉइंट और इस फिक्सड लाइन से ये पॉइंट जो है ये इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट।
यानी कि जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उतनी ही डिस्टेंस हमारी यहाँ से यहाँ तक रहेगी। तो ये पॉइंट जो हमारा रहेगा ये इनके बीच में रहेगा। इसी तरीके से अगर सपोज करते हैं मैंने कोई दूसरा पॉइंट लिया यहाँ पे, लेकिन ये भी जो है ये इक्विडिस्टेंट रहेगा, यानी कि जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रहेगी उतनी ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रहनी चाहिए। इसके बाद सपोज करते हैं मैंने तीसरा कोई पॉइंट लिया, अब इसकी डिस्टेंस जितनी यहाँ से यहाँ तक है उतनी ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रहनी चाहिए। ये मैंने कोई पॉइंट लिया यहाँ से, ये भी इक्विडिस्टेंट है, यानी कि जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उतनी ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। तो इस हिसाब से बहुत सारे पॉइंट्स मैं यहाँ से ड्रा कर सकता हूँ, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ सकते हैं, लेकिन ये सारे पॉइंट्स जो होंगे ये इक्विडिस्टेंट होने चाहिए फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट टू द फिक्स्ड लाइन। अगर इन पॉइंट्स को मिलाया जाए और मैं इन सारे पॉइंट्स को मिला दूं तो यहाँ पे एक फिगर बनती है इस तरीके से। फिक्स्ड पॉइंट है हमारा, तो जो यहाँ पे ये फिगर बन रही है इसी को हम बोलते हैं पैराबोला। अब ये जो होता है ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, ये आपका वाई एक्सिस नहीं होता, लेकिन ये जो लाइन रहती है ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, और यहाँ से आपकी जो ओरिजिन से ड्रा हो जाती है लाइन वो आपकी वाई एक्सिस होती है। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स होता है, ये आपका फिक्स्ड पॉइंट रहता है। तो इसको हम कहते हैं पैराबोला। अब पैराबोला जो होता है इसका क्या मतलब है? पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स। जो हमारा पैराबोला होता है ये सारे पॉइंट्स का, जितने भी पॉइंट्स हमारे पास होते हैं, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point to a fixed line। जो पैराबोला रहता है ये सारे इन पॉइंट्स का सेट रहता है जो क्या होते हैं, जो इक्विडिस्टेंस होते हैं इस फिक्स्ड पॉइंट और इस फिक्स्ड लाइन से। ये वो पॉइंट था जो इक्विडिस्टेंस पे था, ये था, ये था, ये था। इन सारे पॉइंट्स को जब मिलाया गया तो एक ग्राफ बना, यहाँ पे एक शेप बना, इसी शेप को हम कहते हैं पैराबोला। अब जो हमारा ये पैराबोला रहता है इसकी इक्वेशंस रहती है, हम इसकी इक्वेशन जो जनरली लिखते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इन टर्म्स ऑफ x भी लिखा जाता है, इन टर्म्स ऑफ y भी लिखा जाता है, इन टर्म्स ऑफ माइनस x भी लिखा जाता है, इन टर्म्स ऑफ माइनस y भी लिखा जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ 4a ही होगा, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ x होना चाहिए और यहाँ पे y होना चाहिए। जब इस तरीके की इक्वेशन को आप देखते हैं आप तुरंत समझ जाने चाहिए ये इक्वेशन जो हमारी है ये पैराबोला की इक्वेशन है। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब आप कोई भी प्लान ड्रा करते हैं इस तरीके से, जो आपका पैराबोला बनता है उसका जो मुंह होता है वो किसकी तरफ खुलता है? पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। यानी कि अगर यहाँ से पैराबोला बनाए इस तरीके से तो इसका जो मुंह खुलता है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ खुलता है। तो इस इक्वेशन का यही मतलब होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा। लेकिन अगर यहीं पे होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, तो जो आपका पैराबोला है उसका मुंह कहाँ खुलेगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, यानी कि उसका मुंह खुलेगा यहां से। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। अब अगर होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो इन टर्म्स ऑफ y आपने इसे एक्सप्रेस किया यानी कि पॉजिटिव, तो आप इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। जो आपका पैराबोला है वो इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। अगर आपका होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, तो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। अब नेगेटिव वाई एक्सिस आपका कहाँ है? नेगेटिव वाई एक्सिस आपका इस तरीके से, तो आपका पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा। तो जो आपका प्लान होता है आप याद रखें इसे, ये एक्स एक्सिस आपका पॉजिटिव होता है। जब हम पॉइंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को, दिस इज 1 2 3 एंड सो ऑन, तो यहाँ से इन्हीं के नेगेटिव्स होते हैं। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। इस तरीके से जो वाई आपका रहता है ये पॉजिटिव रहता है और ये वाला जो रहता है ये आपका नेगेटिव रहता है। तो ये सारा था पैराबोला के बारे में। अब दूसरे नेक्स्ट वीडियो में हम देख लें कि पैराबोला के अंदर जो क्वेश्चंस रहते हैं इन सैम्पल करूज के अंदर उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए।